हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में दोस्तों साइटोलॉजी से संबंधित चीज़ों को कराया जा रहा था। बायोलॉजी की क्लास होगी, है ना दोस्तों। बायोलॉजी में साइटोलॉजी से संबंधित टॉपिक को कराया जा रहा था, है ना दोस्तों। देखिए, साइटोलॉजी से ही साइटोलॉजी इसमें भी देखिए टॉपिक चल रहा था दोस्तों, सेल ऑर्गेनेल, है ना दोस्तों। कुछ सेल ऑर्गेनेल को मैंने कराया था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इस वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा राइबोसोम, है ना दोस्तों। राइबोसोम राइबोसोम की जब बात आ जाती है तो इसके खोजकर्ता कौन है ना। डिस्कवर्ड बाय, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। देखिए, एक आ जाते हैं वैज्ञानिक पायलेट और दूसरे आ जाते हैं रॉबिन्सन। दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, पायलट जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने राइबोसोम की खोज करी। कहाँ पर करी? एनिमल सेल में, ठीक है, इन एनिमल सेल। स्पष्ट है चीज़ें। और जो रॉबिन्सन थे, इन्होंने राइबोसोम की खोज करी किस पर? इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल्स। हाँ दोस्तों, इन्होंने ऐसे खोज करी। इंपॉर्टेंट बात है, राइबोसोम से संबंधित खोज, है ना दोस्तों। पूछ लिया जाता है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। आगे देखेंगे। देखिए, राइबोसोम जो है, कुछ जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। देखिए, ये सभी प्रकार की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना दोस्तों। लिख लेंगे, राइबोसोम सभी प्रकार की कोशिका या सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए, सभी प्रकार सेल्स से मतलब है, मैंने पिछले वीडियो में कराया था प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ना दोस्तों, एंड यूकैरियोटिक। इनमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, चीज़ें समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो राइबोसोम होते हैं ना, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, ठीक है। और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेन है। ये है मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस ना दोस्तों, मेम्ब्रेन लेस और अल्ट्रा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। आरएनए, ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, से बने हैं, है ना दोस्तों। इन्हें क्या कह देते हैं भाई? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर पार्टिकल बने हुए हैं, तो इन्हें क्या कह देंगे? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, पार्टिकल, ठीक। इन्हें राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। अगला पॉइंट देख लेंगे। जो राइबोसोम है ना, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बिखरे हुए पाए जाते हैं, है ना। क्या कह दें? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसके सरफेस में पाए जाते हैं, है ना दोस्तों। और साइटोप्लाज्म में ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये पॉइंट लिख लेंगे। राइबोसोम यानी ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर देख लेता हूँ क्या ये पूरा अब मेंशन हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है मेंशन। आप जरूर इस सभी पॉइंट्स को आप नोट्स बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये राइबोसोम्स जो है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर बिखरे होते हैं, या और कहाँ पर मिल सकते हैं, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना दोस्तों, कौन सा द्रव, साइटोप्लाज्म जो होता है, प्लाज्म होता है ये, इस पर ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, है ना दोस्तों। चलिए आइए देखेंगे। देखिए एस, ये एक यूनिट होती है ना दोस्तों, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, है ना दोस्तों। इसे हम क्या कह देते हैं, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट ना दोस्तों, अवसाद गुणांक, अवसाद गुणांक, है ना दोस्तों। और इसी को हम और क्या कह देते हैं, यूनिट, सेज वर्ग, सेज वर्ग यूनिट भी कह देते हैं। पूछा जा सकता है, आप इसे याद रखेंगे। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को हम सेज वर्ग यूनिट भी कहते हैं, एस फॉर। ठीक है, देखिए एस का मतलब आपको और समझ में आएगा। देखिए राइबोसोम जो है, राइबोसोम्स, राइबोसोम जो है दो प्रकार के हैं, टू टाइप्स। ठीक है, दो प्रकार के, कौन कौन से, 70S एंड 80S राइबोसोम। बात समझिएगा, 70S एंड 80S राइबोसोम्स, जिसमें से 70S ये जो है, इसकी सब यूनिट होती है कितनी, 30S और 50S। इसकी सब यूनिट होती है कितनी, 40S एंड 60S। ठीक है, मैं ये सब यूनिट बता रहा हूँ, सब यूनिट। ठीक है, स्पष्ट है बातें। देखिए इनमें भी देखिएगा। चलिए मैं अगले पेज में मेंशन करता हूँ, फिर इसमें शो नहीं करेगा। चलिए देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये एस फॉर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेज वर्ग यूनिट, अवसाद गुणांक। चलिए आगे देखते हैं। 70S राइबोसोम्स को हम देखने चल रहे हैं। राइबोसोम, देखिए ये जो है, इसकी सब यूनिट, मैंने अभी क्या बताया पीछे, इसकी सब यूनिट 30S और 50S, यही तो बताया है ना दोस्तों, 30S एंड 50S। अब इनमें भी यूनिट प्रेजेंट हो जाएगी। देखिए क्या, देखिए 30S में मैंने क्या बताया था, राइबोसोम्स किससे बने होते हैं दोस्तों, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, है ना दोस्तों। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, जरूर ध्यान से समझेंगे। आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, 30S जो आरएनए है, इसमें जो है कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा आरएनए में, देखिएगा, याद रखिएगा, 16S मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है ना दोस्तों, बात समझेंगे। ठीक है, बाकी प्रोटीन प्रेजेंट होंगी, और आरएनए में ये जो 50S टाइप का जो 50S सब यूनिट है, इसमें आरएनए जो है, इसमें आरएनए, देखिए आरएनए के दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से, ध्यान से देखेंगे। एक तो 23S हो जाएगा, और एक हो जाएगा 5S। ठीक है, 23S एंड 5S। बाकी प्रोटीन अपने अमाउंट में प्रेजेंट होगी। बात समझ गए, इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये 30S और ये 50S,
इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। ये सब यूनिट थी, ये मैंने सब यूनिट में बांटा था, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नोट करते रहेंगे। चलिए इसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूँ आप सभी को। चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे, देखेंगे जो 70S राइबोसोम है ना, देखिए इसकी, चलिए फिगर समझ लेते हैं, है ना, फिगर समझ लेते हैं। 70S राइबोसोम्स, देखिए इसमें जो एक हिस्सा है ना ऊपर वाला, और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, नीचे वाले हिस्से से आपस में जुड़े होते हैं, है ना दोस्तों। किसकी सहायता से जुड़े होते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, मैग्नीशियम आयन की हायर कंसेंट्रेशन के कारण ये आपस में जुड़े होते हैं। मैग्नीशियम की हायर कंसेंट्रेशन के कारण, हायर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक है, ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। जिसमें से ये क्या हो जाता है, देखिए ये छोटा है तो ये 30S, ये 50S, है ना दोस्तों, बात समझ रहे होंगे। इसमें भी देखिए ये जो मैंने क्या बताया था, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये छोटा वाला हिस्सा हो गया, ये बड़ा वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। ये प्रोटीन से बना होता है ये पार्ट, और इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए, बात समझ रहे होंगे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है दोस्तों। और देखिए ये जो है, ये पार्ट 30S वाला, इसे हम इसे हम स्मॉल यूनिट कह देते हैं, स्मॉल यूनिट, और ये लार्ज यूनिट। देखिए इससे संबंधित मैं आपको पॉइंट लिखाने चल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। चलिए आइए देखेंगे। जो 70S राइबोसोम है ना, देखिए इसका स्मॉल यूनिट जो है 30S का बना होता है, और लार्ज यूनिट 50S का। देखिए जो मैंने अभी बताया बस वही लिखाने चल रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं, देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। 70S राइबोसोम की स्मॉल यूनिट है ना दोस्तों, किसकी बनी हुई होती है, 30S तथा लार्ज यूनिट 50S की बनी होती है, ठीक है, बनी होती है, जो मैग्नीशियम आयन की हायर कंसंट्रेशन से ये जुड़े रहते हैं, ठीक है, से जुड़े होते हैं। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा इसमें। देखिए मैंने 70S को, देखेंगे ध्यान से, ये जो 70S था इसमें मैंने डिवाइड किया था सब यूनिट में, जरा सा फिर से देख लेंगे। सब यूनिट में मैंने डिवाइड किया था इस तरह से, इसमें आरएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट था, से बने होते हैं। देखिए इसमें आरएनए क्या थे, एक यहाँ पर आरएनए था 16S, और इसमें भी आरएनए और प्रोटीन से इसमें आरएनए जो थे, कितने मॉलिक्यूल थे, है ना दोस्तों, कितने, 23S, दो मॉलिक्यूल थे, कौन कौन से, 20S, 23S एंड 5S। तो कितने टोटल मॉलिक्यूल हो गए 70S राइबोसोम्स में, एक, दो, तीन, तो 3 मॉलिक्यूल्स। हैशटैग बना के पॉइंट लिखेंगे। देखिए 70S राइबोसोम में आरएनए के
3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखिए 70s राइबोसोम्स के विषय में था, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। कौन कौन से, देखिए 16S, ठीक है, ये 16S, 16S, 23S एंड 5S, ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RNA प्रेजेंट इन 70S राइबोसोम। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग 80 राइबोसोम्स की ओर आगे बढ़ेंगे, 80S राइबोसोम। ये एक और पॉइंट लिख लेते हैं, 70S के लिए छूट गया है शायद, हाँ देखेंगे 70S राइबोसोम जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखिए 70S राइबोसोम, देखिए प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है ना दोस्तों, और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। है ना दोस्तों, बात समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखेंगे, देखेंगे 80S राइबोसोम, इसे भी सब यूनिट में बांटा गया है। चलिए बांट देंगे सब यूनिट में। सब यूनिट देखेंगे, एस एंड 60S, 40S और 60S में बांटेंगे। हाँ दोस्तों, और इसमें भी देखिए मैंने क्या बताया था उसमें, ये जो है राइबोसोम जो है RNA और प्रोटीन की बने हुए होते हैं। स्पष्ट है बात, यह भी RNA एंड प्रोटीन की बनी हुई है ना दोस्तों। और देखिए जो 40S है, इसमें RNA जो है, RNA का जो मॉलिक्यूल है, देखिए 18S प्रकार का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, 18S, बाकी अपनी प्रोटीन प्रेजेंट होती है अपने अमाउंट में। और RNA की जब बात आती है, RNA में यानी कि 60S, 60S RNA में, 60S में कितने RNA के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, है ना दोस्तों, 28S, 5.8S एंड 5S। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 28S, 5.8S एंड 5S। ठीक है, और 18S प्रेजेंट इन 40S राइबोसोम्स। ओके, चलिए आगे देखेंगे। बाकी प्रोटीन इसमें अपने अमाउंट पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर अब पॉइंट क्या बन जाएंगे, बन जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा, इसमें RNA के 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये बात हो गई है ना। 80S राइबोसोम्स का फिगर देख लेते हैं। 80S देखिए इस तरह से, बात समझ रहे होंगे। स्क्रीन पर देख लेता हूँ एक बार, स्पष्ट दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा है। तो बाकी मैंने बताया ये जो है मैग्नीशियम आयन की हायर कंसंट्रेशन से जुड़े होते हैं। ये देखिए 80S की बात हो रही है, तो ये 40S एंड 60S। ठीक है, इसका भी जो प्रोटीन और RNA जो है इसी से मिलकर बना होता है। ये इस तरह से ये हमारा RNA हो जाता है, ये हिस्सा जो है प्रोटीन से बना होता है।
स्पष्ट है बात? देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए देखेंगे, थोड़ी सी स्क्रीन में गड़बड़ी हो गई मेरे लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे तेजी के साथ। देखिए ये जो राइबोसोम्स है ना, देखिए 70S और 80S प्रकार के आप सभी ने राइबोसोम देखे। देखिए दो राइबोसोम्स यानी कि एक ही प्रकार के दो राइबोसोम्स है ना दोस्तों, यानी 70S प्लस 70S। बात समझ रहे होंगे, एक ही प्रकार के दो राइबोसोम्स जब आपस में मिलते हैं हायर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम है ना दोस्तों, इसकी उपस्थिति के कारण जब ये आपस में मिलते हैं तब दोस्तों देखिए 100S 100S राइबोसोम्स बनते हैं है ना दोस्तों, जिसे हम कहते हैं डाइमर। इस बात खत्म है ना दोस्तों। ऐसा ही 80S के लिए हो जाएगी हायर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन। 80 देखिए मैथमेटिकल यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आप इसे जरूर याद रखें, इसे भी हम टाइमर कहते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के दो राइबोसोम्स से मिलकर बनी है संरचना, ठीक है, इसे हम डाइमर कहेंगे। फिर एक आती है स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर आता है पॉलीमर, एक पॉलीमर शब्द आता है, इसके लिए देखेंगे। देखिए 5 या इससे अधिक राइबोसोम्स जब मिलते हैं है ना दोस्तों, 5 या 5 से अधिक राइबोसोम्स जब मिलते हैं मैग्नीशियम आयन की हायर कंसंट्रेशन की उपस्थिति में जब मिलते हैं तब पॉलीमर बनता है। आइए देखेंगे कैसे। 80S प्लस 80S प्लस 80S है दोस्तों, 80S प्लस 80S, 5 से अधिक, 5 या इससे अधिक, 1 2 3 4 5, एक और ले लेते हैं। देखिए अब कंसंट्रेशन किसकी हायर होगी, मैग्नीशियम आयन की। आप समझ रहे होंगे क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा, और ये 200S प्रकार का पॉलीमर होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम 70S के लिए देख लेंगे भाई, समझ रहे हैं ना, 70S के लिए 5 या इससे अधिक एक ही प्रकार के राइबोसोम जब मिलते हैं मैग्नीशियम आयन की हायर कंसंट्रेशन में तो पॉलीमर बनते हैं। इसे लिखाने की नीड नहीं है, बस यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने चल रहा हूँ, ठीक है, इससे संबंधित। चलिए आइए देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, हैशटैग लगाइएगा इस पॉइंट पर। देखेंगे पॉइंट है कि राइबोसोम के 5 या अधिक मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम आयन की हायर कंसंट्रेशन में जुड़ते हैं या एसोसिएट होकर क्या बनाते हैं, पॉलीराइबोसोम्स बनाते हैं, पॉलीराइबोसोम्स बनाते हैं, सब इंपॉर्टेंट है। देखेंगे जो पॉलीमर बन रहा है ना, यही यही पॉलीराइबोसोम है। देखेंगे राइबोसोम्स के राइबोसोम राइबोसोम के 5 या अधिक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मैग्नीशियम आयन आयन की हायर हायर कंसंट्रेशन मैग्नीशियम आयन की हायर कंसंट्रेशन में एसोसिएट होते हैं, है ना दोस्तों, एसोसिएट होते हैं, याद कहते हैं जुड़ते हैं, यही लिख लें, सिंपल भाषा लिख लें, जुड़ते हैं, तब इसे क्या कंसंट्रेशन में हायर कंसंट्रेशन में जुड़कर क्या बनाते हैं, जुड़कर, और सिंपल भाषा में लिख लेते हैं
जुड़कर पॉली राइबो सोम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसे ज़रूर नोट पॉइंट करके लिखिएगा। ठीक है, ये कीवर्ड है आपका, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। देखिए इतनी सारी मैंने बात कर ली, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, बायोजेनेसिस ऑफ बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम्स। बायोजेनेसिस को हम सिंथेसिस के नाम से भी जानेंगे, सिंथेसिस। ठीक है, इस ध्यान से समझिएगा। यूकेरियोटिक सेल के सभी राइबोसोम्स की बायोजेनेसिस जो है न्यूक्लियोलस में होती है, लेकिन किसे छोड़कर, एक्सेप्ट 5s। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, लिखेंगे, समय बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। यूकेरियोटिक सेल यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक सेल के सभी, ना दोस्तों, यूकेरियोटिक सेल, सेंटेंस कंप्लीट बनना चाहिए। यूकेरियोटिक सेल्स के बायोजेनेसिस जो है न्यूक्लियोलस में होती है। ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका में होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त, ज़रूर इसे आप मार्क करिएगा। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं, है ना दोस्तों। यहीं पर ये न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर। ठीक है, यही ये क्या है हमारा न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये न्यूक्लियस। ठीक है, बात समझ रहे होंगे, बात समझिए। ये न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है। न्यूक्लियोलस क्या करता है, यूकेरियोटिक सेल के सभी राइबोसोम्स, ठीक है, एक्सेप्ट 5s की बायोजेनेसिस न्यूक्लियोलस में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए वो भी आर आर एन ए, आर आर एन ए, जिसे हम क्या कह देते हैं, राइबोसोमल आर एन ए, राइबोसोमल आर एन ए। इस तरह से आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्सेप्ट किसे छोड़कर, 5s को छोड़कर, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे यूकेरियोटिक सेल में। आगे देखेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, है ना दोस्तों। चलिए देखेंगे, बाकी का पॉइंट देखेंगे। फिलहाल अभी मैं इसे रेस कर रहा हूँ। देखिए बाकी प्रोकैरियोटिक सेल के लिए देख लेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के सभी राइबोसोम्स के बायोजेनेसिस जो है कहाँ पर होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। लिख लेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स के सभी राइबोसोम्स, सभी राइबोसोम्स की सिंथेसिस या बायोजेनेसिस, सिंथेसिस कहाँ पर होगी दोस्तों, साइटोप्लाज्म में। इसमें कोई एक्सेप्ट करके नहीं है, किसी को छोड़कर नहीं, इसमें सभी राइबोसोम्स है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल की सभी राइबोसोम्स के बायोजेनेसिस जो है साइटोप्लाज्म में होगी। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म में यूकेरियोटिक के 5s राइबोसोम्स की भी सिंथेसिस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा, लिखेंगे, यूकेरियोटिक 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 हाँ बात सही है, यूकेरियोटिक सेल यूकेरियोट से लिख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूकेरियोट सेल
के 5s राइबोसोम्स है ना दोस्तों, 5s राइबोसोम्स भी, ये सही रहेगा। सेंटेंस देखिए बन गया भी साइटो यूकैरियोट सेल के 5s राइबोसोम्स की भी यूकैरियोट सेल के 5s राइबोसोम की सिंथेसिस भी कभी कभी नहीं बनता है। सिंथेसिस भी कहाँ, साइटोप्लाज्म। ठीक है, सिंथेसिस भी साइटोप्लाज्म में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर आप ध्यान में रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। यह है यानी राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक है। सहायक है, इसलिए इसलिए इसे सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बाकी मैंने फॉर्मेशन की बात करी, न्यूक्लियोलस में भी होता है ना दोस्तों फॉर्मेशन। आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ठीक है दोस्तों, चलिए ये मैंने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट करा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये। देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, सब यूनिट की जो स्ट्रक्चर है ना, एसिमेट्रिकल होती है। नोट कर लेंगे, है ना दोस्तों, राइबोसोम की सब यूनिट राइबोसोम्स की सब यूनिट का स्ट्रक्चर एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, इस तरह से आप पॉइंट याद रखेंगे। देखिए राइबोसोम से संबंधित ये मैंने बातें करा दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरूर याद रखिएगा आप। ठीक है, बाकी देखिए ये राइबोसोम्स का टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया राइबोसोम का। इसके बाद अगली क्लास में एक नया ऑर्गेनेल लेकर के आएंगे। प्लेलिस्ट के रूप में आप बायोलॉजी से संबंधित क्लासेस आप देख लेंगे, क्रमवार चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। टीजीटी है ना दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए और जूनियर की वैकेंसी के लिए भी, है ना दोस्तों। और बाकी यूपी टीजीटी हो गया, केवीएस जूनियर और टीजीटी हो गया, है ना दोस्तों, ईएमआरएस जूनियर और टीजीटी हो गया, एलटी ग्रेड वगैरह हो गया, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। देखिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी लाभ हुआ हो। ठीक है, ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों को। सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।